Hello guys, good morning. Myself Anju Megiji from Bomdila, West Kameng district, Arunachal Pradesh, India. तो मैं आज यहाँ पर मेरा जो ये अर्बन टेरेन साइकिल है इसको मैं ऑनरशिप रिव्यू करूँगा। तो मुझे इसे लेकर 1 मंथ हो गया है, करीबन 1 मंथ 29 डेज ऐसे कुछ हो गया है। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आपका 14,500 करके कुछ उसमें लिया था। देन उसके बाद इसके साथ साथ मैंने ये हेलमेट लिया था, 1100 ऐसा कुछ करके मैंने लिया था। तो इसका मैं फुल ओनरशिप रिव्यू करूँगा। फिर उसके बाद लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मतलब इस साइकिल को, अर्बन टेरेन साइकिल को लेना वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, उसको विषय में बताऊंगा। तो चलिए ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओनरशिप रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा मैं यहाँ का हमारा बोमडिला का एक छोटा सा एक लेक है, उसका नज़ारा दिखाऊंगा। देखिएगा कितना सुंदर है ये। उस पार पर कुछ लोग हैं जो विंटर सेलिब्रेशन कर रहा है। हमारा जो बोमडिला है बड़े सुंदर है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत मतलब हिली एरिया है, तो बहुत ठंडा भी है यहाँ पे। अभी करीबन दिन में 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उसके बाद रात में तो -2 -3 कभी कभी तो -5 भी चला जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये मेरा MTB अर्बन टेरेन आपका UT 3001A26 है। तो ये साइकिल पर आपका 21 स्पीड कॉम्बिनेशन ऑफ गियर आता है। आपको फ्रंट में 3 होता है एंड देन रियर में आपका 7 होता है। देखिए ये आपका 21 आपका फ्री व्हील हब है शिमानो, एंड देन उसके बाद में आपका शिमानो टोर्ने TZ आपका डीरेलर है। एंड देन उसके बाद में फ्रंट में आपका 3 स्पीड आपका कैरेंग है फ्रंट। एंड देन उसके बाद में आपका डुअल आपका डिस्क ब्रेक आता है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक इसको बोलते हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक 2 आता है, फ्रंट में 1, उसके बाद में आप देखिए रेयर में 1। उसके बाद में आपको ये कुछ ये प्लास्टिक के पेडल्स आते हैं। फिर ये सॉफ्ट आपका सीट है। तो जितने भी जो बिगिनर्स जो राइडर्स है उसे मैं ये मतलब परिचय करना चाहूँगा। कृपया जब भी आप सीट अपना साइकिल का जो सीट एडजस्ट करें तो एकदम इसको मतलब पैरेलल स्ट्रेट कीजिएगा। अगर ये जो थोड़ा सा अगर ऊपर होगा तो आपका जो फैमिली जो मतलब प्लानिंग होता है वो चौपट हो सकता है। फिर अगर ये फ्रंट जो नीचे होगा तो आपको राइडिंग करने पे बैक पेन होता है। तो इसको जो एकदम फ्लैट मेंटेन कीजिएगा तो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइडिंग कंफर्ट होता है इसमें। एंड देन उसके बाद में ये साइकिल में आपका आगे में ये सस्पेंशन जो आता है, ये शॉकर आता है, शॉक ऑब्जर्व सस्पेंशन सिस्टम आता है। तो इसमें कोई लॉक या इन लॉक आउट लॉक ऐसे कुछ लॉक सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्ट है। एंड देन उसके बाद में आपका टायर्स में आपका ये आपका डबल वॉल एलॉय व्हील आता है एल्युमिनियम का। एंड देन उसके बाद में ये आपका टायर आता है आपका 26 × 2.20। आगे और पीछे का जो टायर है वो सेम है।
कुछ लोग कुछ साइकिल्स में पीछे का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा आता है, बट ये जो मॉडल है इसमें आपको एज इट इज सेम आता है। एंड देन उसके बाद में आपका ये इजी टर्म शिफ्टर, ये जो आपका लेफ़्ट साइड का है इसको हाई करने के लिए है, ये लो करने के लिए है फ्रंट का। इसमें फ्रंट का ये आपका 3 गियर्स है। एंड देन उसके बाद में लेफ्ट साइड में, एंड देन राइट साइड में दिस ये लो करने के लिए होता है, ये हाई करने के लिए होता है। ये 7 गियर है, तो 3 × 7 21 गियर्स। उसके बाद में बताऊँ मैं ये अर्बन टेरेन में सबसे मतलब अच्छा बात क्या है बोलने से, इसका जो ये चैसी है, चैसी आपका ये जो चैसी है, ये चैसी जो आपका एल्युमिनियम फ्रेम है, तो हल्का रहता है, मजबूत रहता है। तो ये तो आपका जो मतलब साइकिल में होता है। एंड देन जब मेरे पास जब ये साइकिल आया था तो ये सीट नहीं लगा हुआ था। उसके बाद में आपका ये हैंडल बार नहीं लगा हुआ था। उसके बाद में आपका जो ये फ्रंट व्हील है वो नहीं लगा हुआ था। तो इसमें खास एक अच्छा बात क्या है बोलने से, आपका ये साइकिल में आपका ये आपका ये स्विच सिस्टम है, इससे आप इजी आप इसको टाइट भी कर सकते हैं और इजी आप रिमूव भी कर सकते हैं। रेयर फ्रंट में है लेकिन रेयर में नहीं है, तो ये खास है। तो अभी इस साइकिल को जब मैं लेने के बाद में जो मेरा ये आपका जो 29 डेज़ जो मैंने इसको राइडिंग किया है, इसमें मुझे क्या क्या दिक्कत मतलब प्रॉब्लम्स आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये गियर, इसका जो रेयर गियर है इसमें प्रॉब्लम आया था। ये मतलब सही तरह से ये शिफ्ट नहीं हो रहा था। यहाँ जब ये आपका सबसे जो नंबर 1 जो सबसे बड़ा गियर है, यहाँ आ जाने का इस तरफ गिर जाता था। फिर उसके बाद में जब सबसे छोटा गियर में हम चला जाने से, जब छोटा गियर में था वो इस तरफ आ जाता था। तो उसको सेटिंग करने के लिए आपको ट्यूनिंग करना पड़ता है, गियर ट्यूनिंग। तो आप देखिएगा यहाँ में 2 नट है। तो आप इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका जो सेटिंग है इसको आप एडजस्ट करने के लिए आपका जो ये चेन है इसको सबसे ये लास्ट में लेकर आना होगा। आने के बाद में ये आपका जो डी रेलर का ये जो पोजीशन है, आपका ये पोजीशन है, इसको देखना होगा। देख के आप स्ट्रेट अलाइनमेंट मिलाना होगा। तो ये नट को अगर आप कसने से वो मूव करता है, आपका ये डी रेलर जो या तो इन आउट मूव करता है। तो आप इसको लूज़ करके कस के आप उसको एडजस्ट करना होगा। यहाँ में ये सबसे क्या होता है लास्ट वाला के लिए है, सबसे बड़ा गियर के लिए। एंड देन फिर उसके बाद में जो ये छोटा में जो सबसे ये स्मॉल में जो छोटा वाला है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए आपको फिर ये सबसे नीचे वाला, राइट साइड का सबसे नीचे वाला ये आप देख रहा होगा, ये जो आपका ये सबसे बड़ा वाला को सेटिंग करने के लिए है, और ये वाला जो सबसे ये छोटा वाला को सेटिंग करने के लिए ये वाला। तो इसको आप इस तरह आपको समझ में आ जाएगा जब आप करेगा प्रैक्टिकली। एंड देन उसके बाद में अगर आपका चेन ढीला है तो उसको टाइट करने के लिए ये 2 नट है, इसका ऊपर में एक नट दिखाई देगा आपको, ये वाला। इसको टाइट करने से चेन टाइट होता है, इसको लूज़ करने से चेन लूज़ होता है। तो इस तरह मैंने अपना जो गियर का जो शिफ्टिंग प्रॉब्लम था उसको मैंने मतलब सॉल्व किया है। एंड देन उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम मिला था, ये जो मेरे दोनों डिस्क ब्रेक्स है साइकिल का साउंड कर रहा था। जब मैं राइडिंग कर रहा था तो एक साउंड कर रहा था, और ये जो चक्का था वो जो थोड़ा सा जाम था। तो मैंने अच्छा से एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि इसमें एक इसको भी ट्यूनिंग करना होगा। तो इसको ट्यूनिंग कैसे करें, तो पहला प्रॉब्लम ये था कि आपका ये जो आपका आप देख रहे हैं ये जो डिस्क पेड्स है, डिस्क पेड्स जो ये डिस्क प्लेट का साथ एक साथ में एक जगह में टाइट था, मतलब कस के था। तो उसको एडजस्ट कैसे करता है बोलने से, सबसे पहले देखिए अब यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ में एक ये एलेन की एक नट है। तो इसको आप कसने से और लूज़ करने से, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आपका जो ये डिस्क आपका ये जो मैकेनिकल डिस्क सिस्टम का जो ये डिस्क पैड है वो मूव करता है। आप इसको राइट साइड घुमाने से इन मूव करेगा,
आप इसको क्लॉकवाइज घुमाने से इन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आउट करेगा। तो अगर आपका ये जो डिस्क पैड है अगर ज़्यादा उस तरफ गया है, मतलब राइट की तरफ गया है बोलने से, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ये आपको बाहर आएगा। फिर आप अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरफ में बहुत गैप है आपका डिस्प्ले का और ये इसके बीच में अगर गैप है, तो इसका राइट साइड घुमाइए, मतलब क्लॉकवाइज घुमाइए, तो वो उस तरफ मूव करेगा। तो सिमिलरली इस तरफ साइड में भी ऐसे ही आपका ये जो एडजस्टर है, हर साइकिल में होता है ये एडजस्टर। ये एडजस्टर को घुमाने से आपका ये वाला डिस्प्ले जो इन और इसको लूज करने से आउट होता है। तो इस तरह से आपको सेटिंग करना होगा और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो ये डिस्प्ले है वो जो ये एक इसमें एक लाइन भी है, ये जॉइन है और उसमें एक लाइन है, मार्जिन एक लाइन है, उसको सेंटर में रखने की कोशिश कीजिए। तो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका ब्रेक का जो ट्यूनिंग है वो यहाँ रहेगा। तो इस तरह से मैंने जो ये जो एक साउंड करता था और एक मेरे जो ये व्हील्स था जो जाम था उसको मैंने सॉल्व किया है। सिमिलरली मैंने आगे में भी मेरा फ्रंट में भी प्रॉब्लम था, फ्रंट वाला को भी मैंने इस तरह मैंने शट ऑफ किया है जो प्रॉब्लम्स था। उसके बाद में ये हो गया आपका सेकेंड एंड थर्डली मुझे ये मेरा जो ये शॉक ऑब्जर्व था, जो शॉक ऑब्जर्व जो नया लिया था काम नहीं कर रहा था। तो मैंने 2 दिन 3 दिन राइडिंग किया है, तो मतलब बहुत कम 3 mm 4 mm ऐसे मतलब वो मतलब काम कर रहा था। तो मैंने फिर उसको भी मैंने क्या किया कि 7 डेज जैसे 8 डेज जैसे मैंने इसको ऑयलिंग किया। ऑयलिंग करने का बाद मैंने थोड़ा मतलब उससे चलाया, मैंने कंटिन्यूसली ऑयलिंग किया, कंटिन्यूसली चलाया। चलाने का धीरे धीरे करके अभी ये जो मेरे शॉक ऑब्जर्व है ये लगभग 2 इंच तक अभी मेरा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हम एक ऑयल का लाइन है यहाँ तक काम कर रहा है, देखिए। तो 2 इंच तक अभी ये अंदर बाहर ऐसे मतलब मूव कर रहा है। तो ये मूव करने से क्या हुआ बोलने से जो एक हैंडल में जो एक वाइब्रेशन होता है चलाने में वो जो बहुत कम हो गया है और आपका जो राइडिंग कंफर्ट जो इन्हेंस हो गया है। तो चलाने का एक अलग ही मतलब मज़ा आ रहा है। एंड देन उसके बाद फोर्थली जो मुझे प्रॉब्लम एक फेस कर रहा हूँ फ़िलहाल में, इसका जो एक वो है ये हैंडल बार है, यहाँ में एक अभी नॉइज़ कर रहा है एक साउंड। तो मैंने कोशिश किया है खुद से कि ये साउंड को मतलब ठीक करने के लिए। तो इसे ठीक करने के लिए आपको पहले तो ये 2 नट है हैंडल बार का, उसको लूज़ करके ये इसके अंदर में एक नट होता है उसको कसना होता है। तो मैंने कस के देखा है, तो कुछ समय के लिए सटन 1-2 मतलब किलोमीटर के लिए साउंड मतलब कम हो जाता है, लेकिन फिर एज इट इज़ वो आ जाता है। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वर्कशॉप या मैकेनिकल वर्कशॉप में ले जाऊँगा, फिर उसके बाद कोशिश करूँगा इसे ठीक करने का। अगर नहीं हुआ तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ साउंड करता है या उसको राइडिंग करने में ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम या ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ साउंड करता है। तो वो हल्का हल्का जो नॉइस है उसको इग्नोर कीजिए और राइडिंग का मज़ा लीजिए। तो इस तरह अभी तक ये जो मेरा साइकिल लेने के बाद में मुझे ये 4 जो प्रॉब्लम्स है मैंने फेस किया है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स है तो उसको शॉर्ट आउट नहीं है, आप खुद भी अगर उसको अच्छे से जो गो थ्रू कीजिए तो उसका जो मैकेनिकल सिस्टम है उसको आप समझिए, आपको मतलब वो हो जाता है, मतलब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स मिला नहीं है जिससे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो मैं लास्ट में मैं यही मतलब कहना चाहूँगा कि ये अर्बन टेरेन साइकिल लेना इट्स मतलब वैल्यू फॉर मनी है। आप लीजिए, अगर लेना चाहो तो आप इसे बाई कीजिए, राइडिंग का मज़ा लीजिए। मेरा तरफ से मेरा जो ओनरशिप रिव्यू है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बाईसाइकिल। और हमारा जो ये हम जहाँ रहता हूँ ये जगह जो है मतलब इट्स वेरी हिली एरिया। तो आपको प्लेन्स में तो चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मतलब हो जाता है। बट चढ़ाई में भी आपको मतलब अभी तक तो कहीं रुकना नहीं पड़ा है। हाँ, हालांकि प्रेशर बहुत लगता है मेरा जो थाइस में है, कब मसल्स में होगा, लेकिन फिर भी ये एक एक्सरसाइज है तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग मेरे हिसाब से ये अर्बन टेरेन साइकिल को लेने के लिए आप लोग जा सकते हैं, गो फॉर इट और राइडिंग का मज़ा लीजिए। तो
इसी के साथ मैं आप सभी को मेरे तरफ से ताशी डिलेक। ताशी डिलेक का मतलब होता है मतलब वेलकम, नमस्ते। तो आप सभी को इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। मैं जस्ट शुरू कर रहा हूँ मेरा ब्लॉग को। तो आने वाला दिन में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे साइकिल में कुछ मेजर चेंजेस करूँगा। मैं आपका गियर्स को अपडेट करूँगा। गियर्स को अपडेट करने के बाद मैं एक 100 किलोमीटर के मैं साइकिल राइडिंग में प्लान करूँगा। तो उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग का प्यार दीजिएगा, आप लोग का सजेशन दीजिएगा किस तरह से मैं अपने जो चैनल है उसको मैं ग्रो करूँ। इसके साथ